महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे खुदा, हमारे अब्बा, हम धन्यवाद करते हैं और मांगते हैं प्रभु कि आपकी बड़ी कृपा और दया हम पर बनाए रख। प्रभु, आज का दिन जो मेरे परमेश्वर आपके दासों के लिए आपने दिया है मेरे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु जो भी वचन आज आपने मुझे दिया है, आप बात करोगे, आपका आत्मा बात करेगा। भले मेरा मुंह हो, मेरी आवाज हो, लेकिन शब्द आपके आत्मा के होंगे राजा। मैं विश्वास करता हूं यहाँ जितने भी भाई बहन बैठे हैं, आज मेरे परमेश्वर उस वचन के द्वारा उन सभी को छू, उन सब से बात कर कि मेरे खुदा आपको महिमा दे, मेरे परमेश्वर आप ही को महिमा दे, क्योंकि प्रभु हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आज का वचन जो है प्रभु ये आपके ओर से है। अब वचन प्रभावशाली दो धारी तलवार है। धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता, आपके हाथों में सौंपते सभी को, मुझे भी मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपका आत्मा पूरी तरह से नियंत्रण रखा है और बात कर रहा है। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। जैसे कि हम लोग जैसे बोलते हैं कि आज क्या है, एक पास्टर डे। ओके, पास्टर डे मतलब पास्टर एप्रिसिएशन डे, पास्टर प्रशंसा दिवस। अगर हम ये बोलते हैं तो क्या ये बिब्लिकली है? क्या बाइबल में ऐसा दिया है कि कोई दिन पास्टरों के लिए भी देना चाहिए करके? ऐसा कुछ लिखा है कहीं पे इस बारे में? क्योंकि क्या है ना, हम कुछ भी उठा के लेके नहीं आ सकते। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको एक अच्छा दास दिया है, लेकिन उसके लिए क्या, एक 1992 में एक व्यक्ति ने इस दिन को नियुक्त किया, क्योंकि पास्टरों के पीछे बहुत सारा काम होता है। आप लोग कैसे एक विश्वासी के अनुसार आप जब भी आते हो, कलीसिया में बैठते हो, जरा ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, वचन चालू हो गया है, बातचीत मत करिए, ठीक है? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 92 में सभी लोग जिन्होंने एक रखा कि पास्टर एक पीछे बहुत सारा काम होता है। आप एक विश्वासी है, आपका एक व्यक्तिगत एक रिश्ता है पास्टर के साथ, है ना? सभी का यहाँ पे रिश्ता है पास्टर के साथ। तो क्या काम होता है उनका, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये दिन क्यों बनाना है? जैसे कि अभी देखो बहुत सारा दिन बनाते हैं, फादर डे, मदर डे, बर्थडे, शादी का सालगिरह का दिवस बनाया जाता है। तो ये दिन को क्यों बनाया नहीं जाता? ये दिन को क्यों नहीं बनाते अगर बाकी लोग? तो हमें ये दिन बनाना चाहिए, ओके? क्योंकि हम देखेंगे एक जगह वचन में लिखा है, नीति वचन 27 का 21, जरा पढ़ेंगे जरा। सबसे पहले तो मैं हर एक पास्टर को जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सबको पास्टर एप्रिसिएशन डे करना चाहता हूँ और उनको शुभेच्छा देना चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली में एक पास्टर बहुत सारा काम करते हैं। जैसे आप लोग जानते हो, मैं भी एक नया पास्टर बना हूँ, हालेलुया। तो मैं जानता हूँ कि एक पास्टर का काम क्या क्या होता है। आज मैंने उनको जानबूझ के बिठाया, मैं बोला नहीं, आज परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने मुझे वचन दिया, बोला कि नहीं तुझे देना है करके। वो वचन देने वाले थे, आज आपके पास्टर ही वचन देने वाले थे, लेकिन आवाज जरा तो लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं दूंगा वचन करके। ठीक है, हम पढ़ेंगे नीति वचन 27 का 21, क्या लिखा है, पढ़ेंगे जरा। कल के मैरी कल के दिन के विषय में मत भूल। 27 का 21 ऊपर लिखा है, देखो, जैसे चांदी के लिए कुटाई और सोने के लिए भट्टी है, वैसी ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है, हालेलुया। अब ये हम सोना चांदी को देख के कैसे करते, वाव करते के नहीं? करते के नहीं? अगर कुछ अच्छा चीज दिखा तो उसकी प्रशंसा करते हैं। अभी जैसे हमारे बच्चे अगर कुछ अवार्ड लाएंगे तो वाव कितना अच्छा बच्चा है, और उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको ऊंचा उठाते हैं, है ना? कोई अच्छा काम देख के या अच्छा नेचर देख के हमारे अंदर से वो एक वाव वाली निकलता है, फीलिंग निकलता है कि नहीं? हालेलुया। तो इसका मतलब क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे चांदी के लिए और कुटाई और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए भी प्रशंसा है। मतलब एक दिन हम देखो, पास्टर का डे नहीं है, एक पास्टरों का कोई एक दिन नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ, पास्टरों का कोई दिन नहीं होता, ये हम एक बना रहे। अभी क्रिसमस भी हमको नहीं पता 25 जनवरी को यीशु मसीह पैदा हुए कि नहीं, एक्चुअली में कंफर्म नहीं है ये बात को, लेकिन हम क्यों बनाते? क्योंकि सुसमाचार दे, है ना? सुसमाचार दे। आज पास्टरों के लिए क्यों एप्रिसिएशन कर रहे हैं? क्योंकि वो बहुत काम करते हैं, हालेलुया। आज मैं आपको उनके हर एक काम के बारे में बताऊंगा, और मैं व्यक्तिगत बता सकता हूं, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके लिए भी आपके पास्टर ने ऐसा काम किया है जो आज मैं बात करने वाला हूं, हालेलुया। जितने भी लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं वो लोग भी, तो हम देखेंगे जैसे कि लिखा है ना। और क्यों हम लोग को प्रशंसा करना है? देखो, अगर आप एक पास्टर को बोलेंगे तो पास्टर क्या बोलेगा? परमेश्वर को महिमा दो, है ना? पास्टर, कोई भी मनुष्य महिमा लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु की महिमा हो।
लेकिन परमेश्वर भी मनुष्य को प्रशंसा देता है। हालेलुया। जरा ध्यान दीजिए इधर, परमेश्वर भी मनुष्य को प्रशंसा देता है। हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब 3:7, जिसमें क्या लिखा है देखिए, यहोशू की किताब 3:7। मैं ज्यादा बड़ा वचन नहीं देने वाला हूं, तो छोटे वचन में आपको मैं बताना चाहता हूं, वो ध्यान दीजिए। तब यहोवा ने यहोशू से कहा। देखो यहाँ पे परमेश्वर ने यहोशू से कहा। यहोशू एक मनुष्य है, मूसा के बाद लीड करने वाला वही था इजराइल को। उसे क्या कहता है देखो, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ये बोल रहा है यहोशू को कि मैं इजराइल के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग को ऐसे लगेगा कि बहुत लोग बोलेंगे पास्टर डे होता नहीं है। आज के समय में भी बहुत लोग क्रिसमस होता नहीं है, यीशु मसीह का जन्मदिन बनाने वाले लोग शैतान के लोग हैं, ऐसे सब आपको यूट्यूब पे बहुत सब मिलेंगे। ऐसे लोग आपको पास्टर डे के लिए भी बोलेंगे। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे वचन में लिखा है परमेश्वर भी मनुष्य को प्रशंसा देता है। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य को, यहोशू को बोल रहा है कि देखो, फिर से पढ़ना जरा वैसे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना स्टार्ट करूंगा, जिससे वे जान लेंगे कि जैसा मैं मूसा के संग रहता था वैसा ही मैं तेरे संग हूँ। अगर आप इजराइल के समय में, वो समय में देखोगे तो इजराइल के लिए ये जो मूसा जो था वो एक परमेश्वर के समान था, और उसका जो भाई था वो याजक था। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर बता रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे बीच में जो नियुक्त करने वाला व्यक्ति है उसकी मैं प्रशंसा करूंगा करके। हालेलुया। यहाँ ध्यान दीजिए ना, मैं हालेलुया बार बार नहीं बोलना चाहता क्योंकि आपका ध्यान नहीं है। ठीक है, वचन के लिए आए हैं ना आप लोग, वचन के लिए आए तो वचन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन, क्योंकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि ये जबरदस्ती का कुछ भी बोला जा रहा है करके, इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर यहोशू को भी प्रशंसा दे रहा है। ओके, आगे हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकी की किताब 5:12-13। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते यीशु। एक बात मैं इस वचन से पहले बोलना चाहता हूं कि देखो क्या होता है ना, बहुतों के लिए सामने वाले की थिंकिंग क्या होती है मालूम है, पास्टर जब प्रार्थना करने अगर आपके घर में नहीं आया तो आपको लगेगा कैसा खड़ूस पास्टर है, कैसे घमंडी पास्टर है। हम कहीं ना कहीं, हर कोई यहाँ पे जितने भी लोग हैं पास्टर के लिए बलवा किए हैं। आप मानो मत मानो, दोष लगाए हैं। अब 1 घंटे के बाद 10 मिनट ज्यादा वचन दे दिया, समझ में नहीं आता है पास्टर को, है ना। इसके बाद जब अगर पास्टर ने आपके घर पे प्रार्थना करने के लिए नहीं आया तो हमारे अंदर वो आ जाएगा कि कैसे घमंडी पास्टर है। और कहीं ना कहीं पास्टर को समझ में नहीं आता क्या। अभी पास्टर अभी कभी आपको रास्ते में मिल गए, बोलेंगे कैसे प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना में बढ़ रहे हो कि नहीं, प्रार्थना कर रहे हो कि नहीं। घड़ी घड़ी यार मिलते तो एक ही बात करते, प्रार्थना कर रहे हो कि नहीं। आया कि नहीं ऐसा। मैं, आप चर्च में नहीं आ रहे हो तो आपके पास्टर फोन कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे। उठाना नहीं, क्या वही बोलेंगे कि क्या है, क्यों कलीसिया में नहीं आए, परमेश्वर को पहला स्थान दो। हम तो ये सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन करने की इच्छा नहीं, और ऊपर से पास्टर पे भी दोष लगाएंगे। हालेलुया। हम बहुत जगह पे पास्टरों को दोष लगाते हैं। जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप सोच रहे होगे कि ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा है, क्योंकि बहुत लोग खाली, अभी देखो प्रभु भोज के दिन कलीसिया पूरी भरी रहती है, बाकी 3 संडे नहीं आएंगे। अब 3 संडे नहीं आते, अभी आपको क्या लगता है पास्टर प्रभु भोज के दिन इतना वचन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कुछ तो जाए, कुछ तो बात करें। लेकिन क्या हो जाता है, अभी गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी ही है। हम ही हफ्ते महीने में एक बार आएंगे तो उनको तो ये लगेगा ना, उनका, आपको क्या लग रहा है वो क्या बोल रहे हैं, आते आते 500,000 रुपए लेके आना, ऐसा बोले किसको? किसी से नहीं। उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसे का वो नहीं है। वो ये बता रहे हैं तुम्हारा प्राण स्वर्ग में पहुंचे। हालेलुया। आज अभी जैसे पास्टर डे के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाया होगा, आप गिफ्ट दोगे, पास्टर बड़े खुश हो जाओगे, अच्छी बात है। लेकिन वो अधिक खुश कब होगे, जब आप परमेश्वर में बढ़ रहे होगे, तब आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, आप उपास कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं। आपको और मेरे को, मैं यही बताना चाहता हूं कि हमारे लिए, क्योंकि क्या है, देखो वचन क्या है लिखा है, देखो पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकी, हाँ
12-13 पढ़ो जरा। और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं। यहाँ पे पौलुस लिख रहा है, देखो क्या लिख रहा है, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं उन्हें मानो। क्या बोला उधर? उन्हें मानो। अभी बार बार क्या प्रार्थना करने का, 3 दिन उपवास रखने का, कौन सुबह उठ के प्रार्थना किया है ना? मन में आता तो है। आज आपके पास्टर ने कितने बजे सुबह मैसेज डाला था? 4:30 बजे, 5:30 बजे उन्होंने बोला उठो प्रार्थना करो करके। होता है कि नहीं? बार बार ये क्या है? ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि उन्हें मानो। और आगे क्या लिखा है देखो, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। किसे? प्रेम के साथ। कैसे? प्रेम के साथ, ढोंगीपना नहीं। अभी कैसा होता है कि लोग आदर कब करते पता है? जब जरूरत होती है तब, है ना? बोलते हैं ना, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ऐसा सिचुएशन कर देते हैं पास्टर के साथ भी, क्योंकि जरूरत है ना। तब वो टाइम में पास्टर जी जल्दी घर पे आइए, इसके बीच में पास्टर को कोई पूछेगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई बात नहीं करेगा, कोई फोन नहीं करेगा, फोन आएगा तो फोन उठाएगा नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने लोग पास्टर को फोन करके पूछते कि पास्टर जी आप कैसे हो? है इधर कितने लोग? हाथ उठाए जरा। ओके, प्रभु का धन्यवाद है, 2-3 जन लोग हैं जो पास्टर के लिए कंसर्न रखते हैं। अच्छा कितने लोगों को पास्टर फोन करते? जरा हाथ उठाओ, कितने लोगों को? देखिए, अब आप आपने खुद से देख लीजिए, आप खुद से देख लीजिए। हालेलुया। मैं क्या बताना चाहता हूं आपको कि यहाँ पे लिखा है कि उनका आदर करो, काम करो प्रेम के साथ। किसके साथ? प्रेम के साथ, प्रेम के साथ। आज मैं जानता हूं, अभी अगर सरप्राइज विजिट दे दिया पास्टर ने, सरप्राइज विजिट मतलब सडनली घर पे आ गए, और घर पे आ गए तो मूड खराब, है ना? हम ऑलरेडी कुछ और सीरियल बैठ के देख रहे थे, अनुपमा देख रहे थे। अनुपमा देखते देखते पास्टर आके तुरंत टीवी बंद कर दिया, और भाई उधर क्या हो रहा है? अनुपमा का कुछ तो मैटर चल रहा है, चले जा रहा है, लेकिन पास्टर जा रहे नहीं यार। पास्टर बैठे प्रार्थना कर रहे, बोल रहे, बात कर रहे और प्रार्थना कर रहे, लेकिन दिल किधर है? अनुपमा में। हालेलुया, हालेलुया। अभी पास्टर बोलते भाइयों को, संडे को काम मत करो, प्रभु तुमको अच्छा काम देगा, चर्च में आओ, काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या बोलेंगे? भाई 500-1000 मिलता है, ये पास्टर को थोड़ी समझ में आता है कि नहीं? पास्टर को समझ में थोड़ी ना आता है। अभी इधर बहुत लोग जो दूर रहते हैं वो भी नहीं आते हैं, क्योंकि इतना दूर कौन जाएगा? अच्छा आपको क्या लगता है पास्टर संडे आपको क्यों बुला रहे हैं? दान के लिए? ये गलती से भी दिमाग में मत रखना आप। हालेलुया। आपका दान आपके लिए ही वो, मैं बताना चाहता हूँ, जो दान आप देते हो मैं जानता हूँ कौन कितना दशमान देता है, कौन कितना दान देता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एक अच्छा पास्टर हमें मिला है। कितने पास्टर सिर्फ दान के बारे में ही बात करते हैं कलीसिया में, बहुत पास्टर दो तो दिया जाएगा, तो यहाँ पे बोलने ही नहीं जाता। यहाँ पे तो पैसे के बारे में मेरे को बोलना पड़ता है कि दो तो परमेश्वर तुमको देगा, आशीष देगा। मैंने कभी भी आपके पास्टर के मुंह से दान के लिए, वचन देने के लिए सुना ही नहीं कि वो एक पूरा अध्याय, एक वचन ले लिए दान के लिए और दशमान के लिए बोले करके। हालेलुया। तो ये क्या होता है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको क्या लग रहा है, आपका 500 आपको लगता होगा अरे काम है, बहुत चिल्लाएगा, बहुत बड़बड़ करेगा। आपको क्या, उनको पास्टर को क्या है, वो तो घर में बैठा है आराम से, बस बैठ के धन्यवाद करते हैं, है कि नहीं? धन्यवाद करते हैं। उनको क्या है, उनको जो काम है, मेरे को तो काम दिया गया है। आपको क्या लगता है, आपको परमेश्वर वो आपके भलाई के लिए बोल रहे? वो हालेलुया, वो क्यों बोल रहे कि आप संडे आइए, आके इधर बैठिए, वचन को सुनिए। वचन अगर आपके अंदर हृदय कार्य कर दिया तो आप सचमुच परमेश्वर के चेले बनोगे करके। क्योंकि आज के समय में हम लोग को क्या लगता है, मतलब हम लोग कलीसिया आ रहे हैं, दान दे रहे हैं, पास्टर से प्रार्थना करा रहे, और पास्टर को प्रार्थना कराने के बाद जा रहे, बस इसमें हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। यकीन मानो मेरी बात को, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए भूख नहीं है, आप कभी भी प्रभु में नहीं बढ़ पाओगे। हालेलुया। देखो अभी ये प्रभु भोज के दिन पूरी कलीसिया भरी है, लेकिन जिस दिन दूसरा दिन संडे होता है, उस दिन 2 चटाई या 3 चटाई का काम होता है, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा चटाई बस ये रहती भी नहीं है। क्यों? बाकी के दिन प्रभु नहीं है, ऐसा है। आपके पास्टर को कंसर्न है इस बात का कि भैया आओ, बैठो, वचन सुनो, प्रभुश्वर कार्य करेगा। और हम लोग क्यों नहीं बैठ पाते ज्यादा समय?
या हमारा बदन क्यों दर्द करता है? क्योंकि हम आत्मा से सुनते नहीं है। मानते हो ये बात को? हम आत्मा से नहीं सुनते। हम अगर प्रार्थना करके आएंगे कि परमेश्वर ये कटोरा जो है मैं ऐसा रखता हूं, आज तो इसको भर, तो ऐसा भरेगा, लेकिन हम कटोरा को उल्टा करके आते हैं कि इधर से जाने दे और सब गिर जाने दे। हालेलुया। देखो मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपको पता है यीशु मसीह 3 दिन पहाड़ी उपदेश दिए थे। कितना दिन? 3 दिन लोग कंटिन्यू पहाड़ी उपदेश को सुन रहे थे। 3 दिन। एक समय ऐसा आया कि वो लोग कंटिन्यू 3 दिन तक उपदेश सुन रहे, खाना पीना नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोग को? 3 दिन। हम 1.5 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद तो हमारा बदन जवाब देने लग जाता है। आपको क्या लगता है यहाँ खड़े होके वचन देना बहुत इजी है? कभी खड़े होके गवाही देने के लिए बहुत लोग डरते हैं। डरते कि नहीं? क्यों नहीं बोल पाएंगे, कुछ भी बोल देंगे ऐसा। यहाँ खड़े होके बोलना बहुत डिफिकल्ट काम है। ऐसा लग रहा होगा आपको कि नॉर्मल है, कोई भी बोल देगा। मैं आप लोग को एक टास्क देता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि आप अपने घर पे वचन 1 घंटा वचन देके दिखाओ। अपने पत्नी को, अपने बच्चों को ही दे दो। चलो 1 घंटा आप दे पाओगे क्या? देखो 10 मिनट में, 15 मिनट में आपका वचन खत्म हो जाएगा। उससे भी जल्दी बोलता हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पास्टर क्यों दे रहे कि भैया कुछ तो बदल हो, कुछ तो वचन के द्वारा हृदय चेंज हो। देखो वचन ही आपको बदलेगा, और वचन प्रेम है। वो आपसे प्रेम करते हैं करके वो आपको वचन दे रहे हैं, नहीं तो उनको एक सैलरी नहीं मिल रही है। समझ में आ रहा है? देखो हम काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको सैलरी मिल रही है, बराबर है। हम काम दिल से करें ना दिल से करें, हमको पैसा मिल रहा है करके काम करें, वो एक मतलब का टास्क है। लेकिन दिल से करने वाला काम जो होता है वो अलग काम होता है। उससे इंसान, अभी देखो 2 घंटा काम करने वाला इंसान भी 3 घंटा करेगा अगर उसको काम दिल से करना है तो, है ना? हालेलुया। अभी आप जितनी भी जो औरतें हैं आपके घर में, अब समझो आपके पति का बर्थडे या आपके बच्चों का बर्थडे, आप लोग सुबह से बैठ के कितना अच्छे से पकवान बनाते कि नहीं? अच्छा खाना वाना बनाएंगे, दिल से करते। क्यों करते? क्योंकि लोग खाए, है ना? ये हमारा दिल से आता है। आपको कोई सैलरी दे रहा है क्या? नहीं ना। आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि दिल से कर रहे हो। ऐसा ही आपके पास्टर दिल से आपको वचन देते हैं। कितने पास्टर आपको कितने बार पास्टर फोन करके बोलते हैं? अभी आपको क्या लगता है पास्टर कौन, किसको परमेश्वर चुनता है? एक पास्टर जो होता है, क्या प्रभु ऐसे लोगों को चुनता है कि जो घर में बैठे हैं, काम धंधा नहीं है? कभी भी ऐसा मत समझना। आप हर पास्टर को देखो, आपके पास्टर को ही देखो, अच्छा बंगड़ी का कारखाना चल रहा था, परमेश्वर ने बंद करवा के उनको पास्टर बनाया। जब मैं शादी नहीं हुई थी, जिसके पास मैं चल जाता था, उनका नाम पास्टर एडवर्ड है। फैशन डिजाइनर थे वो, सूट वूट बनाते थे। परमेश्वर ने काम धंधा बंद करवाया, उनको पास्टर बनाया। मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, एक मेहनती इंसान को प्रभु पास्टर बनाता है, आलसी नठल्ले नाखारे लोगों को नहीं। हालेलुया। क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में लगता है कि अरे पास्टर लोगों को क्या है, काम धंधा तो होता नहीं है। बहुत काम था उनको, अच्छा काम था उनको, अच्छा पगार था उनको। आपके पास्टर को देख लो, भाईंदर में एक अच्छा बड़ा घर था। कितना? 1 BHK 2 BHK 1 BHK 1 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट था। भाईंदर में बोलेगा तो आज कितना कीमत रहेगा उसका। वो बेच के वो यहाँ पे जगह लिए। बहुतों को लगता है बहुत दान आता है पास्टर को, बहुत दान आता है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप दान पास्टर को देते हो कि प्रभु को? मेरा सवाल तो ये है आपसे, आप पास्टर को देते हो कि प्रभु को? यहाँ पे एक लेडी थी जिसने चर्च छोड़ दिया। क्या बोलती थी पता है? वहां बाहर खड़े देके बोली थी एक बार मेरे सामने, इतना पैसा तो है पास्टर के पास, फिर क्यों दान देने का? उसने ऐसा, मैंने उनको यही सवाल किया था, आप पास्टर को दान दे रहे हो या प्रभु को? देखो वो काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ, काम करने से भी ज्यादा मेहनत काम है पास्टर बनना। आपको लग रहा होगा नॉर्मल बात है, वो कितना घंटा वचन पढ़ते, कितना घंटा प्रार्थना करते, आप जानते नहीं है। लास्ट प्रभु भोज में उन्होंने सबका नाम लेके, पता है, अछोले सिस्टर के यहाँ से नाम लेना चालू किया। वो इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, उसके लिए, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। सोचो इतना तो हमारे दिमाग में भी आदमी नहीं है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हमको याद भी नहीं रहेंगे कि इतने लोग हैं, लेकिन उनको याद है। कलीसिया छोड़ दिए, उनके लिए भी प्रार्थना करें कि ये लोग आए करके। तो आप ये सोचिए कि उनका काम कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, बहुत सारा काम है। और वो काम नॉर्मली एक नॉर्मल मनुष्य नहीं कर पाता। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु ने एक दास को नियुक्त, इसलिए मूसा को नियुक्त किया था। इजरायली लोग बलवा कर रहे थे, पूरे इजरायली नाश हुए। ये चीज हम भी करते हैं।
लेकिन आपके पास्टर आपको नाश नहीं कर रहे, श्राप नहीं देते, प्रार्थना करते वो आपके लिए, फिर भी प्रार्थना करते। यहाँ पे लोग बलवा करके गए, झगड़ा करके गए पास्टर से, आज उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अभी देखो ये जब हमारे अंदर सताव के लोग आए थे, जब चर्च में आए थे, टारगेटेड कौन था उनके लिए? टारगेटेड पास्टर होते हैं, है कि नहीं? पास्टर ही टारगेट होते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो लोग चरवा को मारते हैं। अभी यहाँ पे आए तो सबसे पहले पास्टर का ही पैर तोड़ा उन्होंने, दूसरा जब मारा उन्होंने पास्टर के सर पे मारा। देखा कि नहीं आप लोग ने? है ना, हमारे पास्टर एडमिट थे, उनका घुटना टूट गया था, टूटा हुआ है अभी भी। क्यों? आपको क्या लग रहा है पास्टर बनना बहुत रिस्की काम है भैया? आपको पता है, बात बताना चाहता हूं मैं, राजस्थान और एमपी यूपी में अभी सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि पास्टरों को सबसे पहले पकड़ के लेके जाते हैं, धर्म परिवर्तन करता है करके बोल के, और उनको उम्र कैद की सजा, उम्र कैद की सजा 20 साल या उम्र कैद की सजा, 20 साल या उम्र कैद की सजा, ऊपर से 20 लाख रुपया फाइन। और एक और बात बताना चाहता हूं, अगर पास्टर का प्रॉपर्टी उसके नाम पे है तो वो भी जब्त किया जाएगा। इतना रिस्क ले रहे वो, हालेलुया, इतना रिस्क लेके वो आपके लिए पास्टर परमेश्वर ने बना के उनको दिया है, और बोले कि नहीं भैया ये आपका पास्टर है, और आज हम बलवा करते हैं उनके विरोध में। मानते कि नहीं आप लोग? कितने लोग ऐसा कि हमारे अंदर ये आता ही है कि यार पास्टर कितना टाइम ले लेता है, क्या है ये पास्टर। बहुत, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं कि आज के समय में बहुत माँ बाप अपने बच्चे को पास्टर नहीं बना रहे, क्योंकि जानते हैं पास्टर को मार खाना है, पास्टर के पीछे बलवा है। अभी जो लोग पास्टर को प्रशंसा करते हैं वही कल को गाली देते हैं, है ना। यहाँ पे बहुत लोग थे, आप लोग जानते हैं, ऐसे कि ऐसे लोग कलीसिया में लोग थे। मेरे पास्टर में जब मेरा पास्टर एडवर्ड थे, उनकी बात कर रहा हूं मैं, और वो क्या कर रहे हैं, एक दिन खड़े रह के वचन देने आए तो उनके विरोध में लोग खड़े होकर उनको बोलने लगे। वचन हुआ ही नहीं उस दिन, सिर्फ प्रार्थना हुआ, वो प्रार्थना करके हो गया। और उसके बाद भी कुछ सालों के बाद उन्होंने उनको पास्टर को शादी में बुलाया, वो गए। आज कितने पास्टर, आपको क्या लग रहा है आपके पास्टर आपको डांटते वाटते हैं? क्यों डांटते हैं? वो डांटते, अभी लोगों को लगता है मेरे को ही बोलता है, मुझको ही बोलता है। मेरा डांटने का स्वभाव बड़ा कम है, मैं बहुत कम डांटता हूँ, लेकिन जब भी मैं डांटता हूँ, अभी आपके पास्टर इसीलिए डांटते हैं कि आप बदल जाए, आप चेंज हो जाए। उनसे उनका क्या फायदा? क्योंकि जैसे कि लिखा, देखो हमको क्या करना है, उनका काम क्या कारण के साथ करना है? प्रेम के साथ करना है। एक प्रेम रखना चाहिए आपको पास्टर से। हालेलुया। यकीन मानिए, जब आप बीमार थे आपके लिए प्रार्थना करने वाले वो थे। आप लोग सोचते हो कि यूट्यूब में बहुत पास्टर लोग हैं, ज्ञान लेने के लिए सब लोग जाते हैं, कोई बाइबल कॉलेज कर रहा है, लेकिन मेन आपके लिए प्रार्थना करने वाला अगर कोई हीरो है वो आपका पास्टर ही है। यूट्यूब का पास्टर आपको जानता भी नहीं होगा। आप कुछ पास्टर लोग जो होते हैं पैसा लेके वचन क्या बोलते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, पैसा लेके। यकीन मानिए वो पैसा लेके आपसे प्रार्थना करवाए, प्रार्थना करने के बाद भूल भी जाएंगे वो आपको। लेकिन जो आपका लोकल पास्टर होता है ना, जो आपका पास्टर, वो आपके प्राण के लिए प्रार्थना करता है एक्चुअली में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पास्टरों का बहुत काम है। अब तो मैं काम चालू भी नहीं किया, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा 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 करके। ये रिस्क है, ये रिस्क है। उनको अच्छे काम में से पहले तो बुलाया जाता है। कितने पास्टरों को मिशनरी के लिए बुलाया जाता है, क्या बोलते हैं? प्रभु बोलता है कि ये काम कर, घर दार छोड़, तेरे को अभी जम्मू कश्मीर में जाके वचन देना है। वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। कितने पास्टरों को खाने के वांदे होते, पता है आपको? खाना नहीं होता, खाना नहीं होता। बहुत लोग, आप लोग जैसे बैठते हो ना इधर, बहुत पास्टर लोग हैं जिनको दान मिलता नहीं बराबर से, फिर भी वो लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते। परमेश्वर ने उनको ये बोझ देके रखा है। ये कलीसिया को बनाने के लिए भी बहुत कलीसिया के लोग मेहनत किए, लेकिन पास्टर ने जब इसके लिए खून भी बहाया और पसीना भी बहाया। उनकी गवाही में सुना है कि नहीं हमने? है ना, सुना ना। अब ये काम करने वाला कौन? पास्टर। इसके बीच में मैं आपको ये बताता हूँ, एक और पढ़ेंगे हम लोग, इब्रानी की किताब 13:7। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए। हालेलुया। जो तुम्हारे अगुवे थे, जो तुम्हारे अगुवे है, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो। उन्हें स्मरण रखो। जो तुम्हारे अगुवे है और जिन्होंने परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें क्या करो? स्मरण रखो। स्मरण रखो, याद करो, याद करो। आपको भले देखो, एक सुसमाचारक, मैंने एक छोटा सा यूट्यूब पे वीडियो डाला था। एक सुसमाचारक क्या करता है? सुसमाचार देता है, सुसमाचार देता है और वो कलीसिया में लेके आता है।
आपको जब सुसमाचार मिल गया, आप कलीसिया में आ भी गए, लेकिन कलीसिया में आने के बाद आपको बदलने का काम करने वाला मेन काम पास्टर करता है। मानते हो कि नहीं? हालेलुया। कहीं ना कहीं हम जानवर के समान थे, पागलों के समान थे, ऐसे थे कि हमको समझ में नहीं आता था, लेकिन वचन दे दे के, वचन को बोल बोल के, अंदर सुधार डाल डाल के, प्रभु के ऊपर विश्वास करने के लिए अभिषेक का प्रार्थना, आराधना, स्तुति करवा के आपको प्रभु में बढ़ाने के लिए पास्टर ही है। हालेलुया। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पढ़ना जरा वापस। जो तुम्हारे अगुवे थे, हाँ, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, हाँ, उन्हें स्मरण रखो। उन्हें क्या करो? स्मरण याद रखो। स्मरण करने का मतलब क्या बोला जाता है? याद करने के लिए। हाँ, आगे बोलो। और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुसरण करो। अभी आपके पास्टर का चाल चलन देखते हो कि नहीं आप लोग? हालेलुया, हालेलुया। आपके पास्टर का चाल चलन देखते कि नहीं? आपको क्या लगता है? अच्छा, मेरे को एक बात पूछना था आप लोग से, जैसे कि आपके पास्टर को आप जब देखते हो, क्या लगता है आपको कि हाँ, ये ऐसा एक परमेश्वर का दास होना चाहिए, लगता है कि नहीं? क्या आप उसके अनुसार चलते हो? चलो, आपके मन में ऐसा इच्छा भी है कि चलना है? दूसरी बात, क्या आपको ऐसा लगता है कि पास्टर जैसा मेरा बेटा बनना चाहिए, या पास्टर जैसी मेरी बेटी बनना चाहिए? क्या लगता है ऐसा? क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हमारे लिए ये याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमको क्या लगता है, मतलब पास्टर है तो वो सब बोल रहे हो, चल रहा है। यकीन मानिए, आज आपके प्राण के लिए प्रार्थना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं पास्टर एडवर्ड, जहाँ पे मैं इससे पहले कलीसिया जाता था, वहां पे जो पास्टर के अंडर में था, वो पास्टर का जब डेथ हो गया, उनका चर्च टूट गया, 2 भाग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि रीजन ये था कि उनका पास्टर जब चले गया तो अंदर ही झगड़े हो गए। अब तक जब पास्टर था तो एक मेल मिलाप करके रखता था, पास्टर आपके लिए प्रार्थना करता है, कितने लोग बीमार गिर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आज आपके प्राण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पास्टर। हालेलुया। कि भाई शैतान की शक्ति से इसे आजाद कर, परमेश्वर इनको बीमारी से दूर कर। ये करने वाला कोई और नहीं, पास्टर। आप अपने परिवार में कोई एक सदस्य रहेगा जो आपके लिए प्रार्थना करेगा, और एक पास्टर है जो आपके लिए प्रार्थना करेगा। बिना पास्टर के अभी इधर बहुत लोग हैं जो मरने की हालत में थे, है ना? मैंने ऐसी गवाही सुनी यहाँ पे, लेकिन आया पास्टर ने प्रार्थना किया और चंगाई पाया। कुछ लोग थे जो बीमार थे, आया पास्टर प्रार्थना किया और चंगाई पाए, है ना? उसके बाद क्या? उसके बाद हम लोग को, हमारे अंदर ऐसा नहीं होता लेकिन कभी कि मेरा भी बेटा पास्टर बने, या मैं एक पास्टर के लिए कुछ तो करूं, मैं कुछ सेवा करूं। अभी देखो, खाना बनाने के लिए खाली मंटू भाई है, आज पास्टर डे, हाँ, लीडर वगैरह डे नहीं है, तो मैं वचन भी इसलिए ले रहा हूँ कि आप आपके पास्टर की प्रशंसा करो करके। हालेलुया। तो अभी खाना बनाने के लिए मंटू भाई है, क्यों? खाली खाना बनाने, उनको कोई ठेका नहीं दिया है, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको एक बोझ है। हालेलुया। आज हमारे कलीसिया में ऐसा किसी को बोझ आता ही नहीं है। क्या करना है हमको? क्या करना है मैं बताता हूँ। हमको क्या करना है? हमको आना है, एक जगह बैठना है, पंखे के नीचे हवा लेना है, पास्टर वचन देगा, वचन खत्म हो गया, उसके बाद खड़े की लाइन लगाना है, प्रार्थना करवाना है और फिर चले जाना है क्या नहीं? अधिकतर क्रिश्चियन यही कर रहे हैं। कहीं पर भी पास्टर के लिए, मैंने बोला ना, पास्टर का दिन नहीं होता। आप कितने लोग हैं इधर पास्टर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? जरा हाथ उठाए। कितने? देखो कितने लोग हैं। आप अभी मैं पूछूंगा तो वो आपका नाम लेके बता सकते हैं मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत कम लोग हैं जो पास्टर और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, या पास्टर के उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। आपको पता है पास्टर की तबीयत कितनी खराब रहती है? आपको लग रहा है ना वो दुष्ट आत्मा जब भगाते हैं, वो दुष्ट आत्मा भगाने के बाद वो अटैक उनपे करती है। मैंने एक बार जब एक लेडी से जब मैं प्रार्थना कर रहा था, एक लेडी के अंदर से दुष्ट आत्मा भगाया, वो निकल गया। वो दुष्ट आत्मा मेरे सपने में इधर आ रहा है चल के, एकदम क्रोध में, और आ रहा है मेरे दरवाजे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यीशु का लहू दिख रहा है तो वो अंदर नहीं आ पा रहा था, और वो फिर चले गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको लग रहा है ना वो जो दुष्ट आत्मा, जो दुष्ट अटैक आपके अंदर होता है, जो कोई आपसे जलन करके काला जादू टोना करता है और वो भगाने के टाइम में पास्टर करते हैं, वो क्या उनके ऊपर अटैक नहीं करती है? अधिकतर अटैक करती है। हालेलुया। आपको पता है जो शैतानी चर्च होता है, क्या करते हैं वो लोग? पास्टर की बीवी और उनके बच्चे के लिए प्रार्थना करते कि वो लोग नाश हो जाए। अगर ये, क्योंकि उनको मालूम है पास्टर मजबूत है, ये लोग नाश हो जाएंगे तो पास्टर अंदर से टूट जाएगा, और आदमी जब अंदर से टूट जाता है तो वो खत्म हो जाता है करके। सोचिए उनके पीछे कितने लोग पड़े, दुष्ट लोग, बाहर के लोग, जो मैं बता रहा हूँ, जो एक दल है, जो ये लोग हैं
जो मसीह विरोधी लोग हैं वो लोग अलग से पास्टर के पीछे पड़े हैं। ओके, ऊपर से शैतान लोग अलग से पीछे पड़े हैं। विश्वासी भी छोड़ रहे कहाँ है? विश्वासी भी तो बलवा करते हैं, विश्वासी भी कहाँ छोड़ते हैं? हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, ये वचन को वापस पढ़िए जरा, अनीता लगा हुआ वचन डिस्प्ले पे। हाँ, जो तुम्हारे अगुवे थे, 13 का 7, जो तुम्हारे अगुवे थे, जो तुम्हारे अगुवे थे, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, जिन्होंने तुमको परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो। उन्हें क्या करो? आपको वचन सुनाया परमेश्वर का, आप अगर आज वचन सुन के जा रहे हो, मेरा यही सवाल होता है, ये कोई वैसी जगह नहीं है जहां पे आप 2 घंटे के लिए आके बैठे हो, आपको शांति मिल गई, आप चले गए। ये इधर अगर आप आ रहे हो तो आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए, और ये बदलाव सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करने वाला आपका पास्टर होता है, कि आपके जीवन में बदलाव हो जाए, आप बदल जाए। आपको पता है, अगर आप प्रभु से दूर जाते हो ना, तो पास्टर फोन करके बोलते हैं, बहुत पीछे चले गए हो, क्या हो गया तुमको? पहले लीडर मीटिंग में आते थे, पहले प्रार्थना करने के लिए पहले आते थे, अभी देखो दूर। आप लोग क्या बोले? नहीं पास्टर, ऐसा कुछ नहीं है। पास्टर जानते सब कुछ कि आप दूर जा रहे हो, आत्मिक रीति से भी जानते वो कि आप प्रभु से दूर जा रहे हो। क्या लगता है आपको? मेरे को बताओ, उनको रोकने में क्या मजा आ रहा है क्या? वो तो दुश्मनी ले लेते। कितने लोग इसकी वजह से तो कलीसिया छोड़ दिए, लेकिन उनको इनको प्राण का पढ़ेंगे। देखो गलाती की किताब 4 का 19 क्या लिखा है, देखिए पढ़ो। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए। देखो यहाँ पे पास्टर यही करते कि जब तक तुम्हारे अंदर मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक क्या कर रहे हैं वो? तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। कौन बोल रहा है? ये पौलुस पास्टर बोल रहा है गलाती की चर्च को, कि जब तक तुम मसीह के रूप को धारण न करो, तब तक मैं क्या कर रहा हूँ? जज्जा किसी पीड़ा। जज्जा किसी पीड़ा मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को? एक औरत जब बच्चा जन्म देती है, कितना दर्द होता है, यहाँ पे है ना, वैसा दर्द, वो दर्द आपके पास्टर सहते हैं। ये पौलुस पास्टर भी वही सह रहा है। हालेलुया, पौलुस पास्टर भी वही सह रहा है, और वो बता रहा है कि जज्जा सा दर्द होता है, मेरे को इतना दर्द है। मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग अगर प्रभु से दूर जाते हो तो उनको सबसे ज्यादा दुख उनको ही है। मैं काफी बार ये बात बोलता हूँ, अरे छोड़ो ना, जाने दो ना करके, लेकिन नहीं। अभी कल भी आए वो, एक सूर्या ब्रदर करके हमारे पास आते थे, वो नहीं फोन नहीं उठाते, तो वो मेरे मोबाइल से कॉल करने के लिए बोल रहे, कॉल करो, फोन नहीं उठाते मेरा। एक पास्टर का एक शुरुआत में जब हम आते हैं कलीसिया में, पास्टर यीशु मसीह से कम नहीं होता, पास्टर यीशु मसीह से कम नहीं होता, विश्वासी लोग स्वर्गदूत से कम नहीं होते। वही पास्टर कुछ दिनों के बाद बड़े परेशान करने लग जाते हैं आपको। हमारा स्वभाव खराब है। हालेलुया। हम देखो, आपको क्या लग रहा है, आपके नशा छोड़ने से पास्टर को कुछ लाभ है? आपको 2 पैसा बच जाएगा तो किसके जेब में जाएगा? आपके जाएगा कि नहीं? भाइयों, आप लोग से बात कर रहा हूँ। गुटखा, तंबाकू, सिगरेट अगर बंद करने के लिए आपके पास्टर बोल रहे हैं, क्या लगता है आपको क्यों बोल रहे हैं? 2 पैसा आपके पास बचेगा, जिसके द्वारा आप नाश तो कर रहे हो अपने शरीर को, साथ में परमेश्वर का शरीर मंदिर को भी नाश कर रहे हो। पास्टर इसके लिए बोलता है, ये छोड़ो वो छोड़ो। जिस दिन पास्टर देख लेता है किसी को, उनको दर्द हो जाता है। अब बोले अभी जाके देखो, समझ के चलो, समझ के चलो, हमारे सुभाष भाई ऐसे है नहीं, लेकिन बैठ रहे, और तो अगर पास्टर आके बोलते चूना दूं क्या, कैसा लगेगा? नहीं नहीं पास्टर, ऐसा कुछ बात नहीं था। लेकिन वो टाइम पास्टर कुछ बोलते नहीं है। अगर बोल दूंगा तो ये चर्च में नहीं आएगा, वो जानते हैं, है कि नहीं? ये बात हम लोग भी बहुत जन को देखते हैं, मैं भी बहुत जनों को देखता हूँ, मैं देखता भी हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ क्या बोलूं, अगर बोल दूंगा, देख लूंगा ऐसा। क्योंकि एक व्यक्ति पास्टर के सामने बड़ा पवित्र बनना चाहता है, यीशु मसीह के सामने नहीं। उनको यीशु मसीह का डर नहीं है। हालेलुया। वो चाहते हैं कि तुम कलीसिया में जैसे वैसे बाहर रहे, उनके अंदर यही है। तो फिर वो क्या करेंगे, अगले दिन फिर वो वचन लेंगे, भाई तंबाकू खाओ मत, गुटखा खाओ मत। क्यों बोल रहे? फिर वो वचन क्यों दे रहे? क्योंकि भैया तुमको सुधारने के लिए, तुम बदल जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अभी एक चीज हम देखते हैं, देखो, जज्जा की सी पीड़ा, मतलब समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर का वचन ये प्रभु बोझ डालता है। आपको पता है कि नहीं पता, मैं नहीं जानता, लेकिन कितने लोगों के लिए पास्टर आंसू बहा के प्रार्थना की है, पता है आपको? आपके लिए आपका पति, आपकी पत्नी भी आंसू बहा के प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैंने देखा है पास्टर को,
और जितना मैंने उनको प्रार्थना करते हुए देखा है, मेरे लिए वो एक आदर्श के लिए वो एक आदर्श है कि वो इतना प्रार्थना करते हैं। वो इतना, आपको पता है 2 महीने में उन्होंने बाइबल खत्म किया पढ़कर एक जगह पे। अभी इधर हम लोग कितना घंटा, 2-3 घंटा रख देंगे तो बैठने को नहीं होएगा ना, कमर दर्द करेगा, हाथ पैर सब मूंगी आने लग जाती है, सब होने लग जाता है। वो कंटिन्यू बैठ के 6-6 घंटा 7-7 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं। वो कंटिन्यू बैठ के वचन को सुन रहे, वचन को सीख रहे कि प्रभु कुछ दे, कि कल में जो रोटी आप मुझे दोगे मैं वो लोगों को बांटू, वो लोगों को बांटू कि वो लोग तृप्त हो जाए, वो लोग खा ले और खुदा आपके जैसे बन जाए, क्योंकि जीवन की रोटी आप हो। हालेलुया। परमेश्वर, देखो मैं यही बताना चाहता हूँ कि वो कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके नाम लेके प्रार्थना करते हैं, रो के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी आपका बच्चा बीमार हो जाए, तुरंत आंसू आएगा, तुरंत आंसू आएगा, पास्टर मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो, तो हम लोग रोने लग जाएंगे, तो प्रार्थना करने लग जाएंगे। किसको नींद नहीं आ रही तो पास्टर को फोन करके बोल रहे पास्टर प्रार्थना करो, क्या वो बोल रहा है रख फोन, मैं नहीं सो गया, बोला ऐसा नहीं ना, वो प्रार्थना करते फिर भी। हालेलुया। क्या दिमाग खा रहा है? नहीं। लेकिन हम लोग को अगर पास्टर बोल देंगे बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रभु में बढ़ो, उपास करो, बाइबल कॉलेज जाओ, ये क्या मेरे को मैं ही दिखता हूं क्या? पूरे कलीसिया में ये है वो है, सबको बोल रहे हैं, उनको नहीं दिखता है क्या हमारा स्वभाव ऐसा? हालेलुया। बोल देंगे कि भाई ये दारू छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, तुम प्रभु भोज लेने आए हो, प्रभु भोज डर से लो, तो हमारे अंदर क्या आएगा? मैं ही दिखता हूं क्या? हालेलुया, हालेलुया। जज्जा की सी पीड़ा बोलता है वचन, कहता है जज्जा की सी पीड़ा। देखो पढ़े वापस, वो क्या लिखा है फिर से? हे मेरे बालको, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी मसीह का रूप ना बन जाए, उनको जब तक नहीं लगे कि भाई तुम मसीह में हो, प्रभु में बढ़ रहे हो, ये मेरे लिए भी है, मैं सबको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं। जब तक हमारे अंदर मसीह नहीं दिखता, तब तक वो जज्जा की सी पीड़ा लेके वो बोझ उठा के प्रार्थना कर रहे हो सबके लिए। आप लोग जानते कि नहीं? आप लीडर मीटिंग में कभी आके देखो, आप कभी देखो उनको इधर बैठ के वो प्रार्थना करते हैं, उपास रखेंगे तो कंटिन्यू प्रेयर में रहते हैं। अभी लोग बोलते कि पास्टर को तो आदत है उपास रखने का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसको शौक है भूखा रहने का? किसको शौक है भूखा रहने का? आदत नहीं है भैया, वो आदत नहीं है। किसी को भूखा रहने की आदत नहीं होती है। जब भी आप उपास रखो, पेट दर्द करता है, आंतड़ी ऐसी होने लग जाती है, दर्द है, तकलीफ है, उसमें एक तो अलग अलग खुशबू आ रही है, चिकन बन रहा है, मच्छी बन रहा है, मूड इधर उधर जा रहा है अलग से, लेकिन फिर भी वो आपके लिए उपास करके प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये हर एक के लिए मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। हाँ, एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग, 1 तीमोथी 5:17। पहला तीमोथी 5:17। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने में और सिखाने में परिश्रम करते हैं। क्या कर रहे हैं? वचन सुनाने में, सिखाने में परिश्रम कर रहे हैं। परिश्रम कर रहे हैं कि नहीं? देखो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे पास्टर हैं जो 6 दिन एकदम मस्त आराम करते, 7वें दिन उठ जाते हैं, क्योंकि क्या है भाई, गोलियात है, दाऊद है, याकूब है, इब्राहिम है। आपके पास्टर हर समय में कोई ना कोई नया नया टॉपिक लेके आके वचन देते कि नहीं? हालेलुया। अभी उन्होंने लास्ट टाइम में एक टॉपिक लिया था। क्या टॉपिक था? मसीह के 50 गुण। मसीह के 50 गुण। मेरे को लग रहा है 3 पार्ट हुआ, 4था पार्ट हो गया अभी, और उनको पार्ट कंटिन्यू करना है। बोल रहे बहुत सारा पॉइंट बाकी मेरे को बोलने का, लेकिन वो बोले नहीं। अभी वो क्यों बोल रहे हैं मसीह के 50 गुण? मसीह के 50 गुण आपके अंदर आना चाहिए करके। हालेलुया। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, वो एक अच्छा भोजन आपके लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा भोजन कि आपको मिले। आगे क्या लिखा है? विशेष करके वो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं। वचन सुनाने में और सिखाने में परिश्रम कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। और कंटिन्यू, मैंने बोला ना आपको, आपके पास्टर मेहनत कर रहे हैं। 2 महीने में यहाँ पे कोई भी नहीं है जो बाइबल पढ़ के खत्म किया हो, कर भी नहीं पाएगा। आप एक दिन बैठो बाइबल पढ़ने के लिए, कितना आप एक दिन, पूरा दिन, जिस दिन छुट्टी रहेगी ना, उस दिन सुबह से बैठो, रात तक देखो कितना टाइम तक आप बैठ सकते हो, कितना आप पढ़ोगे अध्याय। पढ़ना मतलब पढ़ना नहीं, वो सीख रहे कि मैं कुछ सिखा पाऊं, प्रभु मुझे दे। हालेलुया। प्रभु मुझे देगा, मैं अपने विश्वासियों को दे दूंगा। हालेलुया, है ना? यही होता है। एक पास्टर ये यहाँ से लेता है और वहां से देता है।
और वो परिश्रम करते हैं। आगे क्या लिखा है? 2 गुना आदर के योग्य समझे। कितना? 2 गुना। इधर तो आधा भी नहीं है। करते बहुत लोग हैं, नहीं करते। देखो हम लोग भले मुंह पे कितना भी अच्छा बोल ले पास्टर को, लेकिन पीठ पीछे और अंदर जो है खुदा देखता है। अभी बोल दो पास्टर, अभी बोलेंगे कि काम करते हम लोग 3 दिन, क्या बोलते हैं, दिवाली के 3 दिन कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे। सब लोग आओ। मूड खराब अभी, क्योंकि हम लोग ने दिवाली का एक वेकेशन बना के रखा है, टाइम बना के रखा है, कुछ तो प्लानिंग करके रखा है। अभी क्यों क्या होता है, हमारा मूड क्यों खराब होता है? क्योंकि हमारा मूड क्या है, हमारे पहले से प्लानिंग है। आपको क्या लग रहा है उनके आपके आपके प्रार्थना करने से उनको क्या फायदा है? आप स्वर्ग के राज्य में जाओ, वो तो पहुंच जाएंगे। तुम्हारा क्या? तुम नहीं पहुंचोगे तो, क्योंकि उनको लेखा देना है। हालेलुया। हर एक के प्राण का लेखा देना है। एक चरवा को उनके जो भेड़ है उसके बारे में बताना है, लिखा है वचन में ऐसा। तो वो याद रखना है आपको, उसके लिए वो आपके पीछे पड़े रहते हैं। और उसके अलावा उनको कोई एक्स्ट्रा अलग से पैसा नहीं आ रहा कि भाई पीछे पड़े रहो करके। अभी धर्मेंद्र के पीछे पड़े, पकड़ो। धर्मेंद्र कहाँ जा रहा है? काम पे। अरे काम पे, अरे आज चलो प्रार्थना करते हैं। धर्मेंद्र बोलेगा अरे हंस के निकल जाएगा। क्यों? अभी दूसरे दिन, पहले दिन तो कुछ नहीं बोला धर्मेंद्र, दूसरे बार फिर से बोले आ जाओ आज प्रार्थना करते, तुम्हारी बीबी बार बार बीमार रहती है। फिर धर्मेंद्र निकल गया। तीसरे दिन वापस बोला अरे पास्टर काम धंधा करना पड़ेगा, इलाज के लिए पैसा भी तो चाहिए। आएगा कि नहीं मन में? अभी वो क्यों बोल रहे हैं? तुम्हारी बीबी के लिए तुम प्रार्थना करो। एक दिन छुट्टी कर लो, प्रार्थना कर लो। बाकी को तुमको पूरा दिन कंटिन्यू करने नहीं बोला जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो यहाँ पे क्या किया जाए? 2 गुना आदर के योग्य समझे। हमको 2 गुना मतलब समझ में आ रहा है आपको? हम किसका आदर करते? नरेंद्र मोदी का आदर करते? अगर नहीं करोगे तो जेल में चले जाओगे भैया। करते हो कि नहीं? उसके भी डबल आदर करने के लिए बोल रहा है पास्टर आपको, वचन आपको। हालेलुया। चलिए हम आज कुछ और पॉइंट्स लेंगे। जैसे कि सबसे पहले पास्टर अगुवाई करता है, एक लीडर, एक अच्छा लीडर होता है ना? एक लीडिंग करता है, वो लीड करता है अपने कलीसिया को, अपने कि आप लोग प्रभु में बढ़े। देखो उनका मेन उद्देश्य क्या है पता है? कि आप लोग प्रभु में बढ़े। मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग ने आज बहुत अच्छा गिफ्ट लाया रहेगा, शायद महंगा गिफ्ट लाया रहेगा, शायद बहुमूल्य गिफ्ट लाया रहेगा। आप पास्टर को दोगे, वो थैंक यू बोलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बहुमूल्य गिफ्ट यह है कि आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो। उनके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट गिफ्ट है। हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हो, कंटिन्यू प्रेयर कर रहे हो, दर्शन देख रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, वचन के बारे में। अभी कितने लोग हैं जो पास्टर को वचन के बारे में क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं। हम लोग जब यूथ मीटिंग लेते हैं, उसमें से 1 से 2 लोग जो है वो लोग सवाल उठाते हैं कि पास्टर ये क्यों लिखा गया है ना? ये क्यों लिखा गया, ऐसा क्यों लिखा गया है? और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है ये बात सुन के, क्योंकि मालूम पड़ता है कि ये बाइबल पढ़ रहे हैं। मैं हमेशा से बोलता हूँ, अगर आपके अंदर कोई सवाल है बाइबल को लेके तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सवाल नहीं है तो आप बहुत परम ज्ञानी आदमी हो, पूरा बाइबल पढ़ के खत्म कर लिए हो। दोनों में से एक चीज होगा, या आप बाइबल सीख रहे हो या बहुत ज्ञानी हो, या फिर आप बाइबल पढ़ नहीं रहे हो, मेरे को बेवकूफ बना रहे हो। हालेलुया। अभी कितने लोग हैं जो फोन करके पूछते हैं, या फिर उनको कुछ पूछते हैं कि ये क्यों लिखा गया है? बहुत नहीं, कुछ नहीं, मैं तो ना के हिसाब से बोल सकता हूँ। हम लोग के यूथ मीटिंग में ही 10-12 लोग आते हैं, वही 1-2 जन पूछते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं वो वचन के लिए। अभी देखो पास्टर इधर आके क्या बोलता है? वचन को पढ़ो, वचन को पढ़ो, वचन को पढ़ो, वचन में पढ़ो। हमको क्यों बोला जाता है? क्योंकि पौलुस जो था, जब वचन दे रहा था तो बेरिया के लोग लाके ना वहां पे वचन पढ़ रहे थे, क्या लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, चलो आप कहीं और शिफ्ट हो गए, कहीं आप दूर चले गए, आप गांव चले गए हमेशा के लिए, वहां पे कहता है मदर मेरी को पूछो, तो वचन में लिखा है क्या? आप मानोगे नहीं, आप बोलोगे ये भी तो पास्टर है, मदर मेरी को पूछो, संत को पूछो, क्योंकि आपने बाइबल पढ़ा नहीं है, इसीलिए वो बोल रहे बाइबल पढ़ो। वो एक लीड कर रहे हैं हमको, बाइबल पढ़ो। क्योंकि बहुत लोग आज के समय में प्रचार कैसा होता पता है? प्रचार होता है घोषणा करो। क्या घोषणा करो? आपको गाड़ी मिलेगी, घोषणा करो। सभी लोग हाथ उठा के घोषणा करो, घोषणा करो आपको घर मिलने वाला है, घोषणा करो आपको ये मिलने वाला है। भविष्यवाणी भी ऐसा होती है, आपको जिसका नाम एम से उसको कार मिलने वाली है। ये कोई भविष्यवाणी है? ये कोई घोषणा है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, प्रभु आपको यहाँ की सुविधा के लिए मर गया क्रूस पर, कि स्वर्ग के राज्य के लिए जाने के लिए मरा है? प्रभु स्वर्ग के राज्य के लिए मरा है, तो यहाँ पे इतना सुविधा क्यों चाहिए? आज यही पास्टर लोग, क्यों मालूम है? उनका घर चलेगा, उनका काम चलेगा, उनका बंगला आएगा तो दान अच्छा आएगा।
करप्शन बहुत चल रहा है भैया आज के समय में, बहुत। अभी देखो कुछ पास्टर लोग क्या सिखाते पता है, आपको अगर 50,000 रुपया सैलरी चाहिए तो 5,000 दशमान डालो। अभी आपकी पगार कितनी है? 20,000 रुपया। मगर आप 5,000 डालो तो 50,000 आएगा, ये सिखाते हैं। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने, मैंने आज तक ये चीज आपके पास्टर के मुंह से सुना नहीं है। लालची, कितने पास्टर लालची है, आपको लगता है ना? मैंने उनको खुद देखा है, वो दान जो आप देते हो ना, वो दान भी उठा के वो लोगों को देते हैं। अभी देखो ये मुक्ति मिशन में ले सबसे ज्यादा दान वो उनका बेटा देता है। हम जब लास्ट टाइम में चील आश्रम गए थे, हमने कितना दान दिया था? 50,000 रुपया। जिसमें पास्टर का दान कितना था? पास्टर उनके बेटे का 25,000 उनका दान था। 8,000 रुपया। हम लोग कितने लोग गए थे? 70-80 लोग गए थे। 70-80 लोग गए थे। 25,000 उनका बेटा पीटर और उनका दान था। लेके जाने के लिए कलीसिया ने कुछ मदद किया, 30-35,000 वो अलग गया। पूरे कलीसिया ने मिलकर कितना दान दिया? 25,000। 25,000 भी नहीं दिया, 8,000 रुपया तो वो मैगी सिस्टर जो आई थी उन्होंने, वो लोग 5 जन मिलकर आए थे, उन्होंने दान दिया था। तो आप समझ के चलो कि कलीसिया लोग कितना, और फिर भी वो कुछ नहीं बोलते आपको। इवन इधर मैंने बहुतों को देखा है कि पास्टर ने अपने जेब से पैसा देके आप लोग को मदद किया है कि नहीं? बहुतों के साथ ऐसा किया है। अभी यहाँ पे कितने लोग जो भाड़े पे रहते हैं, वो कभी अपना भाड़ा दे नहीं पाते, पास्टर रुक जाते, चल विश्वासी है ना, जाने दे। उनको लालच नहीं है पैसे का, हालेलुया। उनको लालच नहीं है। आप लोग को लगता है, और बहुत लोग को लगता है कि भाई पास्टर तो पैसा खाते, घर में पैसा ही पैसा है, इतना बड़ा जगह ले लिया, ये ले लिया। मैं हिसाब संभालता हूँ, मेरे को अगर किसी को हिसाब करवाना है ना पैसे का, आओ मेरे से बैठ के बात करो। अगर कम पड़ा पैसा तो तुमको देना भी पड़ेगा, याद रखो। सीधा सीधा बता रहा हूँ मैं पैसे का हिसाब रखता हूँ। उनका 3 साल से ये चर्च का एटीएम मेरे हाथ में, मैं जानता हूँ कि कौन कितना पैसा देता है। इसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपके पास लालची नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद करो। वो जो दान आता है वो खुद दे देते। अभी आपको क्या लग रहा है, इधर इतना उनको मार पड़ी, उनका घुटना टूटा, चले जाना चाहिए था उनको? आपको पता है इनके गांव में मैं गया था, वहां पे हर 10 घर में 3-4 तो पास्टर होते हैं। और इतने पास्टर होने के बाद भी हर पास्टर को इतना इज्जत देते वो लोग, इतना आदर से बात करे। मैंने इधर कोई विश्वासी को ऐसा आदर देते हुए नहीं देखा। हालेलुया। इतना आदर देते ना वो लोग, घर पे जाओ खाली प्रेज लॉर्ड पास्टर वो करेंगे, मतलब बैठो बैठो, फिर उसके बाद प्रार्थना करने के बाद बिना दान दिए छोड़ देंगे नहीं, खाना वाना खिलाएंगे, बैठेंगे। इतना प्यार से बात करते वो लोग। अब पास्टर के लिए गाड़ी दे देंगे, पास्टर के लिए ये कर देंगे। वो लोग को मालूम है कि ये 2 गुना आदर के लोग हैं। आज हम विश्वासी लोग, ये हमारे जो पास्टर है उनका ही आदर नहीं करते। आपको सच बोल रहा हूँ, वो अगर कोई और पास्टर होता ना, यहाँ से छोड़ के चल दिया होता, क्योंकि उनको है ना वहां पे 2 के 4 गुना आदर मिल जाएगा। यहाँ पे घुटना टूटने के बाद भी वो खड़े, यहाँ पे वो क्यों खड़े? क्योंकि आपके लिए, हालेलुया, आपके लिए इतना सताव क्यों झेल लिए? वो आपके लिए। वो रुके यहाँ पे नहीं, मेरा चर्च है, मेरा कलीसिया है, मैं लोगों को बोलूंगा, मैं लोगों को समझाऊंगा, लोगों को प्रभु में बढ़ते हुए मेरे को देखना है करके। उनके मुंह पे अगर स्माइल आना है ना, आपके तोहफे से ज्यादा उनके मुंह पे स्माइल आपके प्रभु में बढ़ने के समय में आएगा। आप सुसमाचार दे रहे हो, लोगों को लेके आ रहे हो, उनको अंदर से बड़ी खुशी होगी ये बात के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये मैं बोल रहा हूँ ना, कोई और पास्टर होता ना, कभी कली से छोड़ के बंद, इतना बड़ा जगह है भैया, 2-3 स्लैब मार के घर भाड़े पे डाल के चला गया होता इंसान, क्यों वो रुके? आपके लिए। हालेलुया। हाँ, तो ये एक लीडर का काम होता है, वो लीड करता है, इसके लिए वो छोड़ता नहीं है, अपनी भेड़ों को नहीं छोड़ता। ये बार बार फोन क्यों कर रहे पास्टर? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप लोग आओ। अभी पास्टर बहुत जन को बोलते गाँव मत जाओ, गाँव, अगर वो चीज को जो मना कर रहे हैं तो वही करना हमको चाहिए रहता है। क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि अगर तुम गाँव जाओगे तो प्रभु से दूर हो जाओगे। हालेलुया। अभी कितने लोगों को पास्टर ने यहाँ पे रोका था, तो बोला था कि मत जाओ, लेकिन लोगों ने सुना नहीं। और क्या हुआ उसके बाद? आप खुद जानते हो ये अंजाम गलत था। किसने को बोला था कि शादी मत करना, लेकिन शादी किया, क्या हुआ उसका अंजाम? आज खुद आप जानते हो क्या हुआ। तो वो लीड करते, वो अच्छा लीड करते, वो गलत नहीं बोल रहे आपके लिए, वो आपके प्राण के लिए बोल रहे हैं कि आप बचे, आप खुश रहे, आप आनंदित रहे, आपको दुखी ना हो करके। आज सब सर क्यों पटक के पकड़ के बैठे? रीजन ये क्योंकि आपने सुना नहीं। हालेलुया। चलिए एक और पढ़ेंगे कि वो शिक्षा देते हैं, टीचिंग करते, शिक्षा देते, वो है ना, शिक्षा देते हर टाइम में प्रभु की शिक्षा में कोई ना कोई नया टॉपिक। मैंने ऐसा देखा नहीं उनको, अभी मेरे को लगता है 4 या 5 साल हुआ रहेगा, बहुत कम हुआ रहेगा, क्योंकि एक वचन को उन्होंने 2 बार अलग अलग तरीके से समझाया होगा।
लेकिन मैक्सिमम वो हमेशा एक नया नया टॉपिक लेके आते हैं, हमेशा एक नया नया टॉपिक। सोनाली के बुक में रहेगा, है ना, नया टॉपिक ही नहीं, ये लड़की लिखती है, हम जानते हैं इसके लिए। हालेलुया। सोने वाले को जरा उठाओ, बोलो हालेलुया, हालेलुया। सोनू के पापा, हालेलुया। ठीक है, अभी मैं ये बोलना चाहता हूं कि हर टाइम में वो एक नया नया टॉपिक लेके आते हैं। वो क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि आप कुछ नए टॉपिक से सीखे। वो एक शिक्षा, आपको क्या लग रहा है एक नया टॉपिक तैयार करके लेके आना कोई खाने का काम नहीं है, बहुत टाइम जाता है। अभी सुबह में उठा, कितना बजे प्रभु ने उठाया मेरे को? 5:30 के 5:45 बजे उठाया। 6:15 बजे में बैठ के मैं ये वचन प्रिपेयर नहीं किया था, मैंने कुछ ही पॉइंट लिखे थे। मैं बोला थोड़ा सा वचन दूंगा और खत्म कर दूंगा, क्योंकि आप लोग को आज बोलने का मौका देना है करके। प्रभु ने बोला नहीं, तुझे बोलना है पूरा पॉइंट। और प्रभु ने अभी ये शिक्षा के लिए प्रभु सुबह उठा रहे। संडे का दिन है भैया, है ना, हमको भी एक ही दिन तो छुट्टी मिलती। मैं काम पे जाता हूँ, मैं 6 दिन काम पे जाता हूँ, मैं जल्दी उठ के जाता हूँ। मैं भी ये बोल सकता हूँ प्रभु एक दिन संडे का मिलता है, मेरे को आराम से उठने दो। लेकिन प्रभु उठा रहे और बोल रहे नहीं, ये शिक्षा दे। शिक्षा के लिए मेहनत करना पड़ता है, कुछ पढ़ाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं, है ना। जितने भी टीचर लोग हैं या आप अपने बच्चे को पढ़ाते होगे तो वो जानते हैं बात को, मेहनत करना पड़ता है। वो मेहनत कर रहे हैं वो उसके लिए, उसके बाद वो आपको करेक्ट करते हैं, वो सही करते हैं आपको, वो आपके करेक्शन के लिए वो आपको क्यों सही कर रहे हैं? मैं बोला ना आपको, उनसे देखो, आप अगर एक व्यक्ति पाप में है, उसको बोलेंगे कि भैया ये पाप छोड़ दे, तो उसको तुरंत बुरा लग जाएगा, बोलेगा मैं ही मिलता हूँ क्या। लेकिन फैक्चुअली में वो आपको करेक्ट कर रहे हैं, उनको आपसे कोई नफरत नहीं है, दुश्मनी नहीं है। बहुत सारे पास्टर लोगों को लगता है छोड़ जाने दे, क्या करना है करने दे, लेकिन आपके पास्टर करेक्शन आपको इसके लिए कर रहे हैं कि आप सुधर जाए। अभी बहुत लोग को बोल रहे बपतिस्मा लो, क्यों लो? तुम नहीं लोगे तुम छूट जाओगे। बाद में समय ऐसा आने वाला है कि नुआ के दिन से भी बुरा आने वाला है। नुआ के दिन में क्या हुआ था? पानी पूरा फेफड़े में भर के लोग मरे थे, सोचो, सांस लेने नहीं हो रहा है। इससे बुरा दिन आने वाला है, तो तुम्हारा ही गड़बड़ होगा, पूरी फूक जाएगी, छूट जाओगे। उनको क्या, अच्छा उनको बपतिस्मा देके क्या मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला? कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि उनका ही पैसा जाता है। वो क्या बोलते हैं, वो पानी चालू करो, टाकी भरो, उनका ही पैसा जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो वो आपको करेक्ट कर रहे हैं कि आओ भाई ले लो, बपतिस्मा ले लो, परमेश्वर के राज्य में आओ करके। इसके अलावा वो आपको प्रोटेक्शन देते। प्रोटेक्शन कैसा प्रोटेक्शन? भाई प्रार्थना करते आपके लिए, करते कि नहीं? मैंने बताया लास्ट टाइम में सभी के लिए एक एक के नाम ले लेके उन्होंने प्रार्थना किया है। आप बीमार रहते तो कौन प्रार्थना करता है आपके लिए? आपको ध्यान में पहले कौन आता है? पास्टर। बाप माँ बाद में, डॉक्टर भी बाद में, पहले बोले कि पास्टर को फोन करो। आता है कि नहीं? इधर कितने लोग हैं, अच्छा सच बोलना, आप लोग बीमार हुए, पास्टर ने आपके फोन पे ही प्रार्थना की और आप लोग चंगे हुए, जरा हाथ उठाए। देखो यहाँ पे बहुत लोग ऐसे लोग हैं, हालेलुया, ऐसे बहुत लोग हैं। तो यहाँ पे वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? कि आप बचे रहे। इवन आपको लगता होगा ना, मैं बोला ना 2 घंटा 3 घंटा खड़े रह के बोलना बहुत ताकत होता है, बहुत ताकत लगता है भैया, ताकत जाता है। उसके बाद भी जब वचन खत्म हो जाता है, वचन खत्म होने के बाद विश्वासी लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे, हमारे लिए प्रार्थना करो। मतलब ऑलरेडी हमारा बैटरी डाउन हो गया है, फिर भी प्रार्थना करेंगे उनके लिए। आप यही बात है, देखो क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? वो आपके लिए प्रार्थना इसके लिए करे कि आप सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, आप संभाले जाए। हालेलुया। दूसरी बात, अगर कुछ विषय में कुछ गंभीरता हो जाती तो वो आपसे बात करते हैं, है ना। अब ये वो आपको लग रहा है कि आप गड़बड़ हो रहे हो, जैसे मैंने बोला कोई प्रभु में नहीं आ रहा है, तो क्या बोलते, जो लोग कलीसिया से दूर जाते तो फोन करके बोलेंगे तुम कहाँ हो, कलीसिया में क्यों नहीं आ रहे हो, क्या वजह क्या है कलीसिया में नहीं आने का? वो क्यों बात कर रहे हैं कि आप लोग आए? आपके पास सर व्यक्तिगत आप लोग से एक एक जन को कॉल करके या जब मिलेंगे तो बात करते हैं, या आपके परिवार में जो व्यक्ति उनके लिए भी बात करते हैं, करते कि नहीं? करते हैं या नहीं? हालेलुया। तो ये करने वाला कौन? पास्टर। देखो मैं ये सब काम है जो पास्टर के मैं बता रहा हूं आपको, ओके। एक तो वो सेवा भी करते हैं, सेवा का मतलब वो बहुत सारी सेवा है उनके पीछे। अभी मैं एक नॉर्मल उदाहरण बताना चाहता हूँ कि अभी बीच में जब 31 था, 31 या क्रिसमस में उन्होंने सबका खुद ही पैर धोया, है ना, पैर धोया 31 में। हाँ 31 में उन्होंने सबका, जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने खुद, कि वो क्या बता रहे कि सेवा है ये मेरा, तुम लोग मेरे लिए। भाई प्रभु क्या बोलते, मनुष्य का पुत्र क्यों आया? सेवा टहल करने, सेवा करवाने नहीं आया, सेवा करने आया। वैसे ही वो सेवा कर रहे हैं आपकी, आपके लिए प्रार्थना करने वाले। आपको क्या लग रहा है, आप किसको, आप अपने परिवार को बोल दो कि मैं बीमार हूं या मेरे लिए प्रार्थना करो, बहुत बहुत
आधा घंटा प्रार्थना करेंगे या थोड़े टाइम के लिए। प्रभु अभी समझो मेरे बच्चे को मैरी का तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं प्रार्थना कर, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, प्रार्थना किया 5 मिनट 10 मिनट, प्रभु चंगाई दिया, चंगा करके उसके बाद भी वो फोन करके पूछेंगे आपको जब प्रार्थना करने के बाद वो पूछेंगे अभी कैसा लग रहा है, अभी भी ठीक नहीं लग रहा, फिर प्रार्थना करो। वो आपका काम नहीं होने तक कंटिन्यू प्रार्थना करो। यहाँ बहुत लोग हैं जब काम हो जाता तब भूल जाते पास्टर को, लेकिन वो कंटिन्यू प्रेयर करते रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। ये एक सेवा है, प्रार्थना करना एक सेवा है, नॉर्मल काम नहीं है। मैं बोला ना, काम करना, घमेला उठाना, सब काम होना वो एक अच्छा है, क्योंकि वो करके आप आके घर में आराम कर सकते हो। लेकिन पास्टर की एक सेवा ऐसी सेवा है, दिन क्या रात, सुबह क्या शाम, सब एक समान है। हालेलुया। उसके बाद वो मोटिवेट करते हैं कि प्रभु में बढ़ो, वचन में बढ़ो। परमेश्वर ने इज़ेकिएल के साथ इतना काम किया है, ये क्या बोलते हैं, यशायाह के साथ किया, तुम्हारे साथ भी करेगा। वो मोटिवेट करते, प्रार्थना करते, सर पे हाथ रख के प्रार्थना करते कि प्रभु आपको पवित्र आत्मा दे। वो हमेशा हर संडे मोटिवेट करते कि नहीं आपको, कि वचन पढ़ने के लिए मोटिवेट करते, आराधना करने के लिए मोटिवेट करते। वो मोटिवेशन देते कि प्रभु में बढ़ने के लिए। हालेलुया हालेलुया। इसके अलावा वो विजिट भी करते आपके घर पे, आप बुलाओ मत बुलाओ, वो खुद आ जाते। भैया कितने दिन से गया नहीं, चलो जाके मिल के आता हूँ। सोचो, अच्छा आता कौन है अपने से मिलने? अपने लोग आते। मतलब पास्टर आपको अपना मानते कि नहीं? पास्टर आपको अपना मानते कि नहीं? अपने लोग अपने लिए आते, अपने लोग अपने लिए प्रार्थना करते, बाकी कोई नहीं। वो विजिट करने आ जाते तुरंत, किधर है भैया, बहुत टाइम हो गया, आप मिले नहीं, चलो आ जाता हूँ। आप अगर बीमार हो तो वो घर पे आ जाते हैं। अभी तो रास्ता खराब है, उनका पैर का तकलीफ है, वरना बाइक ले लेके जाते रहते थे हमेशा। उनका उम्र भी ज्यादा हो गया इसके लिए। ये मैंने देखा है, जो मैंने देखा है मैं वही बता रहा हूँ। इसके अलावा वो एक काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग क्यों होता है? अभी देखो, बपतिस्मा लेने से पहला काउंसलिंग होता है, शादी कैसे करने से पहले। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग करने के द्वारा आप समझ सको कि परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है करके। अब लोग उत्साहित में शादी करते, नहीं मुझे ये अच्छी लगी, इससे शादी करना है। पर शादी करने के लिए काउंसलिंग होना बड़ा जरूरी होता है। बपतिस्मा से भी पहले पाप को काउंसलिंग के द्वारा बोलना जरूरी होता है कि हाँ भाई अभी नहीं करूंगा। वो काउंसलिंग करते, ये भी काम है उनका। हालेलुया। काउंसलिंग भी करते हैं। इसके अलावा वो सुसमाचार भी देते हैं। अभी जैसे आप घर पे गए, आप घर पे जाने के बाद किसी को, कोई घर पे रहता है जो कलीसिया में नहीं आता, तो उनको बोले क्यों भैया कलीसिया में क्यों नहीं आता? मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है, आप आइए कलीसिया में, परमेश्वर आपको स्वर्ग के राज्य में देखना चाहता है। इवेंजलिज्म, सुसमाचार देना, वो भी वो काम करते हैं। करते कि नहीं? करते हैं कि नहीं? यहाँ पे मैं तो आपके पास मैंने जितना भी बात बताया सब करते हैं पास्टर, करते कि नहीं? हालेलुया हालेलुया। तो ये क्यों मैंने आपको बताया कि उनका काम बहुत कठिन है भैया। ऐसा लग रहा होगा कि अरे भाई पास्टर है, उनको क्या है, बोलना रहता है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं एक नया पास्टर बन रहा हूँ ना, मेरे को अभी 2-3 साल हुए हैं, तो मुझे समझ में आता है कि एक पास्टर का काम। बहुत लोग प्रार्थना करने के लिए बार बार फोन करते हैं। कभी कभी ऐसा चिड़ हो जाता है कि अरे एक एक बात के लिए इतना प्रार्थना, क्या इतना फोन क्यों करते हैं? हम भी कोई काम में रहते हैं, हम भी बिजी रहते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत टाइम निकाल के फिर भी आपके लिए प्रार्थना करते। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको चाहिए कि आप ठीक हो जाए करके। हालेलुया। तो आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि पास्टरों के बीच में, पास्टरों के लिए बहुत सारा काम होता है ना। आप लोग ने आप याद किया होगा कि हाँ भैया मेरे जीवन में भी पास्टर ने ऐसा काम किया है कि नहीं? किया है कि नहीं? तो आज मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, एक छोटा सा प्रार्थना करके हम खत्म करेंगे। लेकिन खत्म करने के बाद आज आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपने पास्टर के लिए जो बोलना चाहते हैं 2 शब्द आप आगे बोल सकते हैं। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं आपके दास के लिए जो आपने हमारे बीच में रखा है। मेरे परमेश्वर, एक अच्छा दास के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मेरे महान खुदा, आपने हमें दिया और हमें एक उनको आदर्श बनाया कि हम उनको देख के वैसा जिए। राजा धन्यवाद प्रभु, जो अभी पॉइंट आपने बताया मेरे परमेश्वर, आज सभी को समझ में आया। जैसे कि वचन कहता है 2 गुना आदर के योग्य हम भी उनको समझे करके हम मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, आपके हाथ में सौंपते हैं इन सभी को, हमको, अपने दास को, उनके अच्छे हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें पूरी तरह से चंगा कर। उनके लिए प्रभु मांगते हैं मेरे परमेश्वर, और भी वचन का प्रकाशन उनके जीवन में आने दे, और भी मेरे प्रभु उनके अंदर पवित्र आत्मा के फल को भर दे, और भी वरदान से भर दे। और मेरे परमेश्वर इस कलीसिया में और भी लोग होते जाए, और वो मेरे परमेश्वर जैसे लोगों के लिए बोझ उठा के प्रार्थना करते और भी करते जाए करके मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा आपने बात किया। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन। ठीक है, आप लोग में से